कुंवर रवि जी से चाहूंगा कि आप आए मंच में और समाज रंगा को दो शब्दों से संबोधित करें। डॉक्टर प्रमोद बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एडवोकेट हमारे महाराज साहब। आज के इस शिवरात्रि के अवसर पर हमारी एक शक्ति पूजा के माध्यम से शंभू नार का जागरण महोत्सव जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर आयोजित हो रहा है, और आज इस आयोजित कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण सौभाग्य है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का अवसर भी है। आज के इस दिन इस देश में एक शक्ति को स्मरण करते हुए, एक शक्ति को जागृत करते हुए, एक ऐसी जन भावना के साथ ये आज का आयोजन पूरे देश भर में आयोजित हो रहे हैं। ऐसे आयोजन में हमारे बीच अभी हमारे बीच में आदरणीय हमारे मंडला के लोकप्रिय सांसद महोदय आदरणीय मंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आप सब लोगों ने उनका अभी तिलक बंधन से स्वागत किया है। और आज जो आपकी एक विशेष एक पहल थी कि आज सभी लोग यहाँ पर आए। मुझे लोगों ने बताया था कि लगातार ये कार्यक्रम कई वर्षों से हो रहा है, लेकिन इस मंच पर हमारे अमुक लोग बहुत कम आ पा रहे हैं, ऐसा आपने कहा था। और आज ये सौभाग्य का दिन है कि मुझे लगता है कि जिले के सभी लोग, अभी कुछ देर पहले हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी यहाँ पर थे और भी सामाजिक संगठनों के सभी पदाधिकारी थे, और हमारे बीच में हमारे अतिथि यहाँ पर आ चुके हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आज आपको उनको सुनना एक विषय था जो कि आपके हमारे बीच के छोटे छोटे विषय हैं, जिन विषयों को हमें सलूशन करना है उनका, और समाज को एकजुट करके एक नई दिशा की ओर अपन को लेके जाना। उसी दिशा पर अभी जितने भी बातें यहाँ पर मंच में हुई, सभी बातों का एक केंद्र बिंदु की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मंडला जिले में आप हम सब लोगों को एकजुट होकर के अब एक नए रास्ते की ओर बढ़ना, आज मंडला को विकास की ओर ले जाने के लिए हमें सामाजिक एकता की और सामाजिक संगठन की बहुत आवश्यकता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय जी के उद्घोषण को सुना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे मंडला जिला के वो तमाम युवा जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनके अंदर अपने जिले को, अपने राज्य को और अपने देश को आगे ले जाने का सामर्थ्य है, ऐसे लोग खुल के सामने आए और अपने तमाम अपने जो नेतागण हैं उनसे आकर की बात करें, संवाद करें और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। उसी दिशा पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चूंकि मैं भी इसी जिले से हूँ और मैं चित्रकूट में रहता हूँ, छोटी सी सेवा कर रहा हूँ, और आदरणीय हमारे पिछले 10 सालों से लगातार पूरे देश भर के भ्रमण करते हैं, तो चित्रकूट भी जाते हैं। तो हमें वहाँ पर चित्रकूट जब आप जाते हैं तो आप जब हमें वहाँ अपनाते हैं, आप जब हमारे कंधे पे हाथ रखते हैं और किसी विषय को लेकर जब हमारे जिले की बात आती है तो हमें वो सहारा, वो सहयोग वहाँ पर मिलता है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि राजनीति में हो, समाज नीति में हो या किसी भी व्यवस्था में हो, सामाजिक संगठन की एक रूपता जो होती है वही सही सबसे बड़ी ताकत होती है। अभी आपने बताया कि ये करिया पहाड़ का जो क्षेत्र, यहाँ पर जो आपने बताया कि यहाँ पर देवोत्थान की व्यवस्था हो जाए, कुछ भी ऐसी सारी व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन अब आपको सामाजिक संगठन बना करके एक रूपता के साथ अपने राजनीतिक संगठन, राजनीतिक जो एक लाइन होती है, एक व्यवस्था होती है, एक अवसर, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ये बात आई थी कि एक अवसर हमने खोया, ये मैं आपका दोष नहीं दूंगा और ना मैं अपने आप पर दोष दूंगा।
आप हम सबने एक ऐसा अवसर खोया है। हम पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, हमने इस बात को आभास किया है कि कहीं न कहीं हमसे कोई गलती हुई और हमने एक बहुत बड़ा अवसर खोया। लेकिन ये अवसर हमने एक बार खोया है, ऐसे तमाम अवसर हमारे पास आएंगे, लेकिन एक निश्चित समय तक अगर हमने उस अवसर की प्राप्ति नहीं करी तो फिर अवसर हमसे बार बार नहीं मिले। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं इस मंच में यही बात कहूंगा कि अब हम सब लोगों को एक हो जाना है और एक होकर के एक राजनीतिक शक्ति को जागृत करके इकट्ठा करके और आगे बढ़ना। तो बहुत सारी चीजें अभी यहाँ पर होंगी और हम लगातार पूरे मंडला जिले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजादी का अमृत महोत्सव का ये वो स्वर्णिम काल, इसको आप एहसास करें, इसकी आप अनुभूति करें तो आपको पता चलेगा कि वाकई में हम 21वीं सदी में अगले कदम की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन वो अगला कदम हमारा तब हो पाएगा जब हम सारे लोग एक विचारधारा के साथ, एक संगठन के साथ और एक विकास की उस पैमाने को पार पार हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तब ये चीजें हमारे साथ हो पाएंगी। शिक्षा की मैं थोड़ी सी बात करूंगा और स्वरोजगार की बात करके मैं अपनी बात करूंगा, क्योंकि हमारे बीच में मुख्य महोदय आ गए हैं और आपको उनको आज बहुत दिल से सुनना है और उनकी तमाम सारी बातों का अनुसरण करना। मैं शिक्षा पर बात करूंगा कि बहुत सारे हमारे युवा साथी ऐसे जो शिक्षा को बड़ा महत्व नहीं देते। शिक्षा तकनीकी शिक्षा मैं आज के दौर में बताना चाहता हूँ, जो नई अभी शिक्षा नीति आई उस नई शिक्षा नीति में तकनीकी शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया। जो आपके अंदर नई तकनीक है, जो नई ट्रिक है, नए तरह के जो इंजीनियरिंग दिमाग के जो बच्चे होते हैं कई तरह के उस तकनीक की ओर आप आगे बढ़े। स्वरोजगार की जहाँ तक बात है, पूरा मंडला जिला और पूरे मंडला जिले का एक एक गाँव, एक एक जिला, एक एक कस्बा आपके स्वरोजगार का करने में किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो आदिवासी समाज ये स्वरोजगार की ओर नहीं बढ़ पा, इसमें आपको किसी ने रोका नहीं कि आप मंडला में व्यवसाय नहीं कर सकते, आप खुगरी में व्यवसाय नहीं कर सकते, निवास में सब जगह, लेकिन आपके अंदर व्यवसाय करने की इच्छा शक्ति नहीं। तो आप अपने अंदर व्यवसाय की इच्छा शक्ति जगाए। तमाम तरह के शासन के द्वारा ऐसे प्रायोगिक उपयोग किए गए, टिक्की के माध्यम से 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख रुपए तक का लोन है। लेकिन मैंने ये जानकारी उठाई क्योंकि मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की तरफ से मंडला और डिंडोरी में तमाम सारे विषयों पर शोध भी करता हूँ। तो मैंने ये पाया कि ये हमारे सामने की पायदान पर आकर कोई चीज लेना नहीं चाहता, दूर से मांग करना चाहता है, सामने आकर लेना नहीं चाहता। तो मैं आज सारा समाज से यही आग्रह करूंगा कि वो सामने की पायदान पर आए और सामने की पायदान पर आकर के वो अपने मतलब जो लाभ है वो शासन से लाभ ले। दूर खड़े होकर के विरोध करना, दूर खड़े होकर के तमाम सारी बातें करना, ये बात विकास के लक्ष्य को अग्रसर नहीं करेगी। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी हम लगातार तमाम पूरे प्रदेश में बात करना चाहता हूँ। पूरे प्रदेश में मंडला जिले में हमारे लोग कम स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमने मंत्री जी के साथ और भी कई जगह, आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, देश के तमाम सारे हिस्सों में आप जाते हैं, आप अपने जो हमारे आदिवासी भाई लोग उनके विकास, उनके और अच्छे से शिक्षण विकास की तमाम सारी बातें करते हैं। तो कई बार ऐसा कुछ हो जाता है कि जो हमारे पास होता है, मैं उसको साधारण भाषा में कहना चाहूंगा कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा एक बात आती है। तो कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है। मध्य प्रदेश में मंडला में ये स्थिति निर्मित ना हो, पूरे देश के फायदा को देखते हुए आगे के अवसर के लिए तमाम स्वरोजगार और तमाम सारे प्रशासनिक लाभ के लिए आप सब लोग आगे आए और आगे के पायदान पर आकर के हमारे जैसे न जाने कितने शिक्षक साथी, कितने सोशल वर्क, सामाजिक संगठनों के लोग आपकी मदद करने के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे और आप उनको अपनी चीजें बताएं। और ये जिस प्रांगण की बात आई थी, मैं मंत्री जी को थोड़ा सा अवगत करा देता हूँ कि ये जो प्रांगण है, लोगों का कहना ये है कि इस प्रांगण में थोड़ा सा देव के रूप में विकसित किया जाए, ऐसा आपकी मंशा है। तो ये बात मंत्री जी को बहुत अच्छे से स्मरण मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में साल 6 महीने के बाद आप लोगों को पूरे जिले भर में एक ऐसा आवरण, एक ऐसा वातावरण मिलेगा जिसमें तमाम सारी चीजों को हमें लाभ मिलेगा। एक बात और कहना चाहता हूँ कि मानवीय जीवन में, मानवीय मूल्यों में एक व्यक्ति को संतुष्ट कर पाना किसी भी
भी मानव के अंदर इतनी सक्षमता नहीं। ये आपको इतिहास को समझना पड़ेगा। हर व्यक्ति की मानसिक संतुष्टि हो जाए ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा विकास हो, ज्यादा से ज्यादा काम हो, इसकी दिशा की ओर हम सब आपके साथ अग्रसर रहेंगे। ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सब लोगों को जय सेवा जय बड़ादेव बोलता हूँ। और आज के इस शक्ति के महापर्व, भगवान शंकर जी को मानने वाला ये समाज शक्ति का ये महापर्व, शिव शक्ति जो है आज उसी शक्ति को आज महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी आज है। और हम शक्ति पूजा के माध्यम से आपका हमारा समाज मातृ शक्ति की शक्ति बंधन शक्ति पूजा के माध्यम से और आज पूरे देश भर में मातृत्व बंधन शक्ति बंधन का ये जो विचारधारा, ये जो मोनोटाइटल चल रहा है, उसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ता हुआ ये आप सब समाज एक संगठित स्वरूप के साथ अपने लक्ष्य को तय करेंगे। बस इन्हीं बातों के साथ मैं आप सब लोगों को जय सेवा जय जोहार कहता हूँ और आप सब लोगों को नमस्कार। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद मरावी जी।